टीवी त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है। दागबला सूरीनाम से निकालेंगे कुछ खबरें। सोनी लेकर आया है रेखी सर साहब आज के लिए, तो सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। बता दें कि मंगर है, सितंबर की 24 तारीख आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। Cambio koers US dollar 30,25, euro 32,9 है। तेल का दाम सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलाइन 38,18, डीजल 37,13 है। फिर RBI के पास ऑनलाइन 38,39 और फिर डीजल 38,22 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। और बताई जाती है फेल दुस्तर इन द aanschaffen en generator door de ABS generator, यानी कि जो इस्तेमाल में लाया है, इस्तेमाल में लाई गई है, लाया है, तो भैया इसके सिलसिले में बहुत गुप्ती रंग में यानी कि कारोबार होता है। बहुत गुप्ती रंग में है, यानी कि जनता को भी मालूम नहीं है कि किस तरह से हकीकत में यह हुआ है। Verkeersveiligheid in gedrang door onbevoegde burger। एक burger, एक नागरिक यानी कि सिपाही का काम अपने ऊपर ले लिया है भैया, और जो हरकतें ये यातायात फ़रकेर में कर रहा है, बहुत मुसीबत हो सकता है यानी कि फ़रकेर के वास्ते और लोगों जो इसमें हिस्सा लेते हैं। तो बहुत अफसोस की बात, ऐसे ऐसे लोगों को ज़बरदस्त जुर्माना लगाना चाहिए। अब पता नहीं है कि इनका दिमाग काम करता है कि हल्का दिमाग का कोई है, हो सकता है। पीपर्स niemand meer veilig, ook niet in Suriname। अब पीपर्स आप देखते हैं कि क्या हुई है विदेशों में, लिबानोन के तरफ। आप को मालूम है कि क्या हुआ है। पीपर्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं, कितनी लोगों को हत्या हुई है इसके साथ। तब कहा जाता है कि अगर सरनाम के अंदर भी जो लोग इस्तेमाल करते हैं तो कोई के लिए अब ये सुरक्षित नहीं है। पीपर्स सरनाम में भी नहीं। अगर आपके पास है तो भैया आपको सावधान होना चाहिए। बेहतर है कि इसको आप इस्तेमाल ना करें, और बेहतर है कि आपको कोई मुसीबत ना हो। Veiligheidsoperatie Haiti wordt omgezet in vredesmissie VN। अब veiligheidsoperatie Haiti का अब ये लोग बदल कर vredesmissie यानी कि सुरक्षा के लिए एक मिसी VN का जो बनाई गई है। तो देखो कितना सुरक्षित होगा और किस तरह से ये काम की जाएगी। Voedingswaarde van honden en kattenvlees, kattenvlees, hondenvlees, voedingswaarde भैया इसके सिलसिले में कितना अहमियत रखता है, तो इसके सिलसिले में बातचीत होता है। Verkeersveiligheid के बारे में waarnemen van iemand op maandag 23 सितंबर, सोमवार सितंबर की 23 तारीख को भैया ये हुआ है। एक नागरिक, एक बर्गर जो है हैंक आरोस्त्रा तुर्तोनोलान में भैया ये खड़ा होकर फ़रकेर ठीक कर रहा है। फ़रकेर ठीक कर रहा है। उजला रंग की हांसकुन और कपड़े जो पहना हुआ है भैया, बहुत अच्छी तरह से नेट क्लेडिंग, अच्छी तरह से ये कपड़े पहना हुआ है। तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई सिपाही हकीकत में है। और बताई जाती कि 8:30 बजे सुबह की वक्त में करीबन 12:15 बजे तक, अभी तक वहीं था, 12:15 बजे तक वहीं था। और ये बहुत मुसीबत हो सकता था फ़रकेर के लिए। जो लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, मोटर गाड़ी ख़ास तौर पर जो चलाते हैं, तो इनको ये जो इशारा करता है लोग उसी पर ख्याल करते थे, ये मानकर ना, ये समझकर कि कोई सिपाही ये काम कर रहा है। और बहुत हैरत की बात है कि ये आदमी 3 घंटे तक वहाँ पर खड़ा था। 3 घंटे तक सिपाही खेल रहा था, सिपाही का काम कर रहा था, सिपाही बनकर, हकीकत में सिपाही नहीं है। और सिपाही वहाँ से गुज़रा, और ये जो वहाँ के हालात है, सिपाही को भी नज़र आया या नहीं आया, सवाल ये होता है। बोले कि बहुत मुसीबत फ़रकेर में ये आदमी न किया है, बहुत मुसीबत फ़रकेर में किया, और सिपाही वहाँ से गुज़रा। कोई के वक्त नहीं हुआ कि जाकर ज़रा से हम देखें तो क्या सिपाहियों को कोई नई कपड़ा दी गई है जिससे सिपाही अपना काम कर रहा है। कोई तो पूछताछ करता ना बाप, किसी को वक्त नहीं है। पादी ओस बरेक पीक क्वालिटी पादी खुद, यानी कि अब अहमियत जो यानी कि धान की कटाई है,
ये हो चुका है और ये भी जहाँ पर जिस पाए पर पहुँचना चाहिए था वहाँ पर जाकर पहुँचे है। और पादी यानी धान का जो क्वालिटी है बहुत उम्दा है। निकेरी में ये हुए, आप जानते हैं उसी तरफ तो ज़्यादा तौर पर धान खेती होता है। द ओक्स वर जोंदर नुमसवार द प्रॉब्लम फॉल ऑफ बेनखाल, बोले बगैर कोई मुसीबत से इस बार कि लोग ये शिकायत नहीं कर सकते हमें मुसीबत है कि सरकार को चाहिए हमको फिनेंशियल स्टेन देने के या कुछ देने के लिए। तो पादी का यानी धान का जो कटाई हुआ है और जो लोग कटाई कर रहे हैं और भैया, तो उन लोगों को कोई मुसीबत नहीं हुआ है और अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी का धान इन लोगों को मिला है। पॉल दरवेखन ये सभी अच्छा है। झूरा की मौसम में फ़्रख्त वाखन वगैरह जितना मशीन वहाँ पर अंदर जाने की ज़रूरी है वो लोग अंदर जा सकते हैं ये काम के लिए। और रेक्स ओक्स जोंदर प्रॉब्लम पादी करन ऑफ ओक्सन, बोले बगैर कोई मुसीबत से ये सैसून जो है लोग अपना धान की कटाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। और सबसे अहम बात है कि उम्दा क्वालिटी का धान मिला है जिससे लोगों को फ़ायदा होगा ज़रूर, ताकि कोई शिकायत ना हो कि सरकार के पास इन लोगों को दौड़ना पड़े। अब पता नहीं है कि इन लोगों को जो मिलना चाहिए था मिला या नहीं मिला, तो वो कोई दूसरी बात है। अब तो धान की कटाई हुआ और क्वालिटी अच्छा है और भैया अच्छा तरह से यानी कि जो लोगों को धान की कटाई करें अच्छी तरह से उन लोगों को फ़ायदा हुई है, तो कोई शिकायत हम उम्मीद करते हैं इस बार लोगों को नहीं होगा। अख्तन तो यार का फुत खान और अपलारी को वह दो दलकान खरीदन और ऑटोमोबाइल्स दी परफॉर्मेंस दो रही। देखो 28 साल का बप्पा रे बप्पा, लोग ऐसा करते हैं कि जैसे कोई कुत्ता को मार कर और वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। मोटर गाड़ी किसी ने चला कर लारी को वक्त में ये आदमी जो पैदल चल रहा था भैया, इनको इस तरह से धक्का मारा RS को। शनिचर के सुबह के वक्त में सितंबर की 21 तारीख को सुबह ये आदमी लारी को वक्त में लोग इनको पाया, ये हिल नहीं डोल रहा था। मतलब ये है कि दम तोड़ चुका था। और वहाँ पर सिपाही जब आया पुलिस ब्यूरो पारादेश का जब आया तो भैया RS को ये जिस तरह से मैंने बताया हिल डोल नहीं, ये दम तोड़ चुका था और बहुत से चोट आया था और भैया खून में लथपथ ये पड़ा हुआ था रास्ते पर। और ऑन द सुख से ये पता चलता है, छानबीन किया गया है कि स्लाख्तोफर ये एक खुरुंतफर बावर यानी कि ये सब्ज़ी तरकारी लगाता है औरों के साथ और भैया औरों मज़दूर के साथ एक कांपू में लारी को वक्त में ये रहता है। RS इनका नाम है। सुख की रात की वक्त में 20 सितंबर को इन लोगों का साथी आखिरी दो जोन फन मेदरwerkers met de auto opgehaald en voor vertier naar Nieuw-Nikeri geweest। और ये न्यू-निकेरी गया था ज़रा यानी कि मनोरंजन के लिए और करीबन 4 बजे वहाँ से फिर वापस आया। और भैया 2 arbeid of straat ter hoogte van hun kamp afgezet। इनके कांपू के पास इनको उतार दिया गया था। जो बेटा है जो सब्ज़ी तरकारी वगैरह लगाता इनका बेटा, उनको उतार कर वहाँ चला गया और आखिर लिबना द फरप्लेटर RS ऑफ स्ट्रात अख्तरब्लेव। तो भैया ये चला गया और RS वहीं रास्ते पर रुक गया था। और अचानक bepaald moment hoorde de arbeiders een klap en zagen daarbij een auto verderop stoppen। zij dachten dat een hond was aangereden। बोले ये लोग यानी कि एक आवाज़ सुना और ये लोग महसूस किया, सोच रहे थे शायद कोई कुत्ता को ये मोटर गाड़ी धक्का मारा होगा और ये रुका और फिर मोटर गाड़ी लेकर चला गया। आखिर जहदार दौर नित अपॉन्दरसुक, तो ये लोग नहीं गया देखने के लिए ये सोच कर कि शायद कोई कुत्ता को, और लोग ये सोच रहे हैं कि RS door de auto's aangereden en dat de autobestuurder hierna doorgereden en slachtoffer in hulpeloze toestand heeft। बोले मोटर गाड़ी जो इनको धक्का मारा ये लोग सोचता था कि कोई कुत्ता को, लेकिन हकीकत में इस आदमी को RS को धक्का मारकर ये मोटर गाड़ी ज़रा से रुका फिर चला गया। बहुत अफसोस की बात, अब छानबीन हो रहा है। Verkeers unit regio West, politie is belast met het verder onderzoek naar deze aanrijding। इनका लाश बसलाख में ले लिया गया है। बहुत अफसोस की बात है कि ऐसी हरकतें लोग करते हैं, धक्का मारकर भाग जाते हैं। मोर्ट ऑफ सूरीनाम से फारो 38 रेसवेग लेक typische vrouwenmoord। यह बताई जाती है कि खून खराबा होता रहता हमारे देश विदेश में। अब देखो सूरीनाम से फारो 38 साल का रेसवेग में भी इनका खून कर दिया गया है। और ये 38 साल का सरनाम में फारो और typisch vrouwenmoord फेमिसीड
यानी कि जिस तरह से कोई औरतों को यानी कि दुनिया से मिटा देता है, औरतों को खून करता है, ऐसा ही लगता है ये समस्या, ये हादसा, यानी कि ये खून जो हुआ है। 57 साल का बीरमन ये चाहता था एक संबंध फारूक के साथ, लेकिन ये नहीं चाहिए दत को हमारे एंडलक नो तलाक तक, और ये बहुत मुसीबत हुआ उनके लिए, क्योंकि बीरमन न पौर्तिक में खालियों स्त्रात रईस वैक में मेरदनमा फिर वापन ऑफार स्कोत, बोले इनके ऊपर कितनी बार पौर्तिक जो होता आप जानते हैं, तो उनके ऊपर गोली वार से ओमको कोमन और भैया ये दम तोड़ दिया। तो देखो कितने लोग ये समझते हैं कि कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, जिसके साथ जिस तरह से चाहते ज़िंदगी नहीं दिया तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उनका ज़िंदगी लेने के लिए, कोई संबंध तुम्हारे साथ नहीं चाहता है या चाहती है, तो भैया क्यों आप ऐसे हरकतें करते हैं। लेकिन बेहुदा लोग जो होते हैं भैया, ऐसे ऐसे लोगों को चाहिए ऐसा सजा दे देने के लिए, धकेल दो वहाँ जहाँ ज़िंदगी भर वहीं वो सरता रहे। पुलिस रेखियो मेदन त्रेत अब ते खलैस ओफलादर सौंद बैतल कार्स, आप जानते हैं मोटरगाड़ी में सौंद बैतल कार्स, ये लोग एक तरह की जैसे बाजी लगाते हैं। मोटरगाड़ी में म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट लगा कर इतनी ज़ोरों से बाजा यानी शोरगुल मचाते हैं, तो भैया अब सिपाही बोले ना ये बंद होना चाहिए। तो भैया फैल खेस प्लान के मुताबिक रेखियो मेदन जो है पुलिस सिपाही को बहुत से ऐसी शिकायत पहुंचा है कि लोग बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा हल्ला गुल मचाते हैं, म्यूज़िक बजाते हैं बहुत ज़ोरों से अपनी मोटरगाड़ी में, और इस तरह से भैया लोगों को मुसीबत होता है, लोगों को दुख देता है। और उपम्बारा और जिसे कहा जाता है, ये लोग फरस्तोर करते हैं और सोख द फरकेर फैले कहते फरकेर फैले फरकेर के लिए भी, क्योंकि अगर ज़ोरों से तेज़ी से आप म्यूज़िक बजाते हैं मोटरगाड़ी वगैरह में, तो लोगों को ख्याल हट जाता है फरकेर से, तो ये मुसीबत हो सकता है। इस इन द नाक फन zaterdag 21 september gemengd team van Suriname weer opgetreden in deze orde verstoorders इंदिरा गांधी वेयरहोफ रॉक ऑयल के करीब में इंदिरा गांधी वैक में ये हरकतें ये लोग करते हैं। तो भैया अब सिपाही दिलगी नहीं करता है, और अच्छा है ऐसे ऐसे लोगों को भैया सरकारी रास्तों पर जहाँ पर लोगों को मुसीबत होता है, ये हरकतें लोग करते हैं, तो इन लोगों को सज़ा होना ज़रूरी है। भैया जितना आजा गाजा बाजा है, गांजा बाजा जितना है सब बसलाख में ले लो, और बसलाख में लेकर ना इनको बर्बाद कर दो कि दूसरी बार ये हरकतें नहीं करें, ज़रूरत नहीं करें फिर आकर सड़कों पर ये हरकतें करने के लिए। भैया बहुत अच्छा है, सिपाही को हम शाबाशी देते हैं। और आजकल ये भी हम आपको बता दें कि शहर में जितने लोग मोटरगाड़ी पार्केर करते हैं, अच्छी तरह से पार्केर नहीं करते, तो रोज़ाना यही होता है, सिपाही आकर तुम्हारा मोटरगाड़ी को खिंचवा देते हैं, स्लेब बदराइव से खिंचवा देते हैं, खींच कर ले जाते हैं। भैया ये तो आपकी ये क्या कहते हैं ज़िम्मेवारी है कि आप अच्छे से ख्याल करें कि कहाँ पर आप मोटरगाड़ी पार्केर करते हैं, तो आपके ख़ुद की ये मुसीबत है जो आप तलाश कर रहे हैं, और तो आपको इसके लिए जुर्माना भरना ही पड़ेगा, और इस पर आपको ख्याल करना चाहिए। शहर में जब आप होते हैं तो कहाँ किस तरह से आप मोटरगाड़ी पार्केर करते हैं, कसूरवार तो सिर्फ कसूरवार इसमें आप ही है। पीपर्स के बारे में अब देखो, सरनाम में भी लोग जो पीपर्स इस्तेमाल करते हैं, आप भी सुरक्षित नहीं हैं, फैलक नहीं हैं, कोई हिफाजत आपको किसी ने नहीं देता है, आपको चाहिए ख़ुद करने के लिए। अगर आपके पास पीपर है तो भैया बेहतर है कि इसको आप नस्ता नाबूद कर दे। भैया इसराइल स्ट्राइक जो है हेजबोला का लिबानोन में आप देते ऑन निफो खत्ल मेतन ओरलॉक्स ट्रक दी ग्रेंसन फन ओरलॉक्स विनिंग ओवरस्क्राइब। अब देखो किस तरह से ये लोग दिमाग दौड़ाते हैं सिर्फ इंसानों को बर्बाद करने के लिए, इंसानों को बर्बाद करने के लिए। तो कहा जा सकता है ऐसे ऐसे लोगों को कि ये इंसान है, शैतान है भैया। ये लोग मज़दादखर जिसे कहा जाता है, खूनी हैं, लोगों को लिए ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं, ऐसे सोच फिक्र अपन दिमाग दौड़ाते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ों में इस तरह के बम लगा देते हैं कि लोगों को ज़िंदगी से उठा देते हैं। हो मोसादत प्रसीस फदान इस नौक ऑन से कर बोले ली फ्रांसीर जो है किस तरह से ये किया अभी पता नहीं, लेकिन इस पर छानबीन करना ज़रूरी है। अब देखो किस तरह से छानबीन होगा। और
लोगों को सुरक्षित के लिए भैया अब देश जितना है, दुनिया भर में जितना देश है भैया तमाशा देख रहा है कि जैसे कोई आतिशबाजी कर रहा, फिरवैरक कर रहा है। तो दुनिया बैठकर तमाशा देख रहा है ये फिरवैरक का कि किस तरह से ये फिरवैरक होता है। उन लोगों से कोई परवाह नहीं है कि इंसानों की ज़िंदगी इसमें हलाक होता है ना। कोई भी अपना कोई कदम नहीं उठाता उस तरफ कि जाकर कोई तो ये लोग फैसला लें या कोशिश करें इसको बंद करने के लिए, ताकि लोगों का ये ज़िंदगी ये है, ये मुसीबत जो है, ये मुसीबत बंद हो, यानी कि ये खून खराबा जो हो रहा है ये बंद की जाए। सूरीनाम्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस फरत्राखन एंड खफॉल्खन दौर पलस्तीन से जाक, पलस्तीन के जाक के सिलसिले में द Premier Dr. Mohammed Mustafa Salman met de minister van Buitenlandse Zaken van Trinidad en Tobago Dr. Emery Brown। भैया ये लोग कह रहे हैं कि द 79 अलखमीन फ़ेन जो हुआ है जिसमें हम लोगों का भी प्रेसिडेंट इसमें हिस्सा लिए हैं, तो भैया ये लोग अब हस्ताक्षर किए त्रिनिदाद टोबैगो डॉक्टर एक यानी कि ओफनिकोम्स हस्ताक्षर किए हैं, दस्तखत किए हैं। डिप्लोमेटिक बतरकन्स पालेस्तीना और रिपब्लिक त्रिनिदाद ये लोग मिलकर आपस में काम करने के लिए, हो सकता है कि अगर आपस में मिलकर ये फैसला भी करे कि दुनिया भर के लोगों को जो लीडर है उन लीडरों से बातचीत करे ताकि जो वहाँ पालेस्तीना वगैरह में हो रहा है कि ये खून खराबा बंद हो। फेल दर्शन आसका खीनरात और ABS जो खीनरात और ख़रीदा है बहुत भैया गुप्ती रंग में बहुत छुपा हुआ है, जनता नहीं जानता है। अब दो पार्टी जो कोalition में बैठा हुआ अफसोस है आपस में लड़ रहे हैं इसके लिए। एक कहता है कि हमने दिया है ना राजफोर्स्टेल vroeg de directie van NSABS om goedkeuring voor de aanschaf van 23 jaar oude generator ABS $580,580,000 का एक tweedehands generator पुराना जो है। Toen gevraagd werd naar de kosten van de nieuwe generator antwoordde de directielid dat deze ongeveer $1 miljoen of meer zou kosten। ये सवाल जब किया गया कि कितना खर्चा होगा तो कहा करीबन $1 मिलियन लगेगा ना, तो बताई गई है इस तरह से। देतरूप अख्तर फ्राखन और ट्रांसपेरेंसी एंड रहमत खैतवंद आन को बोले अब ये सवाल उठता है भैया हकीकत इसमें क्या है, कहाँ से आया, कितना हकीकत में कौन लाया, किसने ख़रीदा, क्या ये ज़रूरी नहीं जनता को जानने के लिए जो हक़ रखता है। बहरहाल भैया आप जितने ख़बरों पर हक़ रखते हैं हम भी तो सोनी के साहब मिलकर जोर बतोर के आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहमियत रखता है ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो हम फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।